स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट आल्सो दी पॉइंट्स ऑफ लीगल सोर्स ऑफ लॉ। हम लोग आज तक जो है वो अभी डिस्कस कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में कि व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ लॉ। हम लोगों ने लॉ जो है वो किन किन चीज़ों से अखज़ किया, उनमें से एक पॉइंट जो है वो है प्रेसिडेंट, जो कि आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट का मतलब है प्रीवियस लीगल केस के आपके ऐसे डिसीजंस जो कि बाइंडिंग हैं आपके आने वाले केसेस में। मतलब आपकी ऐसे केसेस जो पहले से डिसाइड हो चुके हुए हैं और उनके जो फैसला जात हैं वो वाले फ़ैसले जो आपके आने वाले केसेस हैं, जो सब्सिक्वेंट केसेस हैं, उन पर बाइंडिंग है और वो लोग उसको अप्लाई करते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से है, अगर फ़र्ज़ करें हाई कोर्ट ने कोई फ़ैसला दिया, मतलब आपका कोई केस है और उसने उस चीज़ को डिसाइड किया, तो वो डिसीजन जो है वो आपका लिख लिया गया। अब आने वाले वक्तों में आपका एक केस है जो कि सेशन कोर्ट में है, उसी हाई कोर्ट के सब्सिक्वेंट कोर्ट सेशन कोर्ट में। अब वही केस है, उसी तरह के सिनेरियोज़ हैं, वैसी ही पार्टीज़, वही पार्टीज़ नहीं है लेकिन वैसी ही पार्टीज़ हैं, वैसा ही सिनेरियो है। तो आप जज साहब को जब अपना केस देंगे तो उसमें आप इस चीज़ को ऐड कर देंगे कि ये क्या है, ये एक प्रेसिडेंट है। तो आने वाले वक्त में वो जो जज साहब हैं वो उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बल्कि वो यही कहेंगे कि हमारे पहले वक्त में हमारे सीनियर जज ने इसी तरह के सिनेरियो पे, इसी तरह के सर्कमस्टांसेस में ये डिसीजन दिया था, तो आज हम भी इसी को इसी तरह से डिसाइड कर रहे हैं। तो वो क्या है कि वो जो आपका प्रेसिडेंट है वो आपका लॉ बन जाता है कि आने वाली जो वक्त हैं वो आपकी जो सब्सिक्वेंट कोर्ट्स हैं वो उन चीज़ों को अप्लाई करती हैं, वो उन चीज़ों को मानती हैं। ये आप इसकी डेफिनीशन जो है वो कहते हैं इट इज़ अ प्रिंसिपल इस्टेब्लिश्ड इन अ प्रीवियस लीगल केस, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था आपके पहले प्रीवियस यानी गुज़िश्ता केस में, दैट इज़ बाइंडिंग, जो कि अब लागू कर दिया गया है या बाइंड कर दिया गया है या आयद कर दिया गया है इन सब्सिक्वेंट लीगल केस, आपके आने वाले वक्त में जो आपका लीगल केस होगा उस पर। इसकी 3 तरह की जो हैं वो कैटेगरीज़ हैं, आप इनको टाइप्स भी कह सकते हैं, काइंड्स भी कह सकते हैं। एक होते हैं आपके अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट, एक होते हैं परसुएसिव प्रेसिडेंट्स और एक होते हैं आपके ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स। जो आपके अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स होते हैं इज़ कॉल्ड बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स, जो कि आपकी सब्सिक्वेंट कोर्ट्स पर लाजमी होता है कि वो उसको लाजमी तौर पर माने, उनको अपने उस फैसले में लाजमी तौर पर शामिल करें। आपका जो आर्टिकल है 201 वो आपको बताता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो डिसीजंस हैं आपके हाई कोर्ट के, वो आपकी जो कंसर्न लोअर कोर्ट्स हैं, फ़र्ज़ करें आपकी हाई कोर्ट पंजाब की है तो उसके यानी पंजाब की सारी सब्सिक्वेंट कोर्ट्स जो हैं, आपकी सारी सेशन कोर्ट्स हैं, आपकी सारी सिविल कोर्ट्स हैं, उन पर क्या है, बाइंडिंग है। ये आपका आर्टिकल 201 जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का 1973 के, वो आपको बताता है कि आपके हाई कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो कंसर्न्ड लोअर कोर्ट्स पर जो हैं वो क्या हैं, बाइंडिंग है। अब ये बात हमने की जो कि मजबूर हैं आप लोग जिनको आप माने, जो कि आप पर बाइंडिंग है। ये है अथॉरिटेटिव। जो कि आपके दूसरे हैं ये हैं परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब होता है जो बाइंडिंग नहीं है आप लोगों पर, जो आप लोगों के ऊपर मजबूरी नहीं है कि आप इसको माने, लेकिन आप उनको कोर्ट ज़रूर कर सकते हैं अपने आने वाले वक्तों में, ताकि आपके जो जजेज़ हैं उन्हें लगे कि पहले किसी इलाके के या किसी सूबे के या किसी मुल्क के जज ने इन्हीं सर्कमस्टांसेस पर ये फ़ैसला दिया था, ताकि उसको अपना डिसीजन देते हुए ज़रा आसानी पैदा हो। तो ये जो है ये परसुएसिव है। इसकी एग्जांपल ऐसे है, फ़र्ज़ करें आपकी किसी और कंट्री का, इंग्लैंड का लॉ है, इंग्लैंड का कोई जजमेंट है, अमेरिका की कोई जजमेंट है, इंडिया की कोई जजमेंट है, वो आप जो है वो कोड कर देते हैं एज ए प्रेसिडेंट अपने इसमें केस में। तो वो आपकी अदालत पर बाइंडिंग नहीं है कि वो माने, लेकिन उसको आसानी पैदा हो सकती है और आपका केस भी जो है वो जानदार हो जाता है। तो इसको आप ये कहते हैं कि आपका प्रेसिडेंट यानी लॉ है, क्योंकि वो एक चीज़ लिख दी गई है, वो अब लॉ बन चुका है, आने वाले वक्तों में भी काम आता है। इसी तरह आपकी फ़र्ज़ करें सिंध हाई कोर्ट है, उसका फ़ैसला है, तो वो आप पंजाब हाई कोर्ट में के केस में या पंजाब में आप
कोड कर सकते हैं लेकिन उनकी अदालतों पर बाइंडिंग नहीं है कि वो उसको माने। तो इस कार्ड परसुएसिव जो आप कोड कर सकते हैं साइटेशन के तौर पर आप लिख सकते हैं, लेकिन ये उन अदालतों पर बाइंडिंग नहीं है कि वो उसको माने। लेकिन ये क्या थी जो बाइंडिंग थी, जो आप लोग मानेंगे। थर्ड वन है ओरिजिनल। ये ऐसे हैं कि जो नो लॉ प्रेजेंट, जब आपके पास कोई लॉ प्रेजेंट नहीं होता, कोई बात नहीं होती, तो कोई नई चीज़ जो आप अख़ज़ करते हैं, जो आपके जज जो हैं वो नया फ़ैसला कोई देते हैं, तो वो आने वाले वक्तों में आपकी दूसरी अदालतें जो सब्सिक्वेंट अदालतें होती हैं उनके लिए फ़ायदा देती हैं। तो इस कार्ड ओरिजिनल प्रेसिडेंट। तो आज हमने जो पढ़ा वो ये कि आपका जो प्रेसिडेंट है वो सोर्स ऑफ लॉ है, यानी ये इस चीज़ से आपको पता चलता है कि पहले वाली अदालत ने फ़ैसला दिया, वो आने वाली मानेगी। क्यों? क्योंकि वो एक लॉ बन चुका हुआ है। तो इट्स मीन हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट is also the source of law.